बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने पार की जुर्म की सारी हदें। पहले युवा अब बच्चों को बना रहे हैवानियत के लिए निशाना। 7 साल के बच्चे को पाकिस्तानी आर्मी ने बना दिया आतंकवादी। बलूचिस्तान का हर जर्रा जर्रा आज पाकिस्तानी आर्मी के दहशत और आतंक की गवाही दे रहा है। घर के मुखिया का गायब होना, फिर उनकी लाशें मिलना और महिलाओं के साथ अत्याचार तो आम सी बात हो गई है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की तो हर सेकंड धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अब तो बाल अधिकारों को भी तार तार कर दिया गया है। 7 साल के बच्चे को पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादी बताकर सारी हदें पार कर दी हैं। तो चलिए आपको इस पूरे वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा पाकिस्तानी आर्मी के जुर्म की काली कहानी। बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सिर्फ 7 साल के एक मासूम बच्चे पर एंटी टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये घटना न केवल आम नागरिकों को हैरान करने वाली है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि और उसकी न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा करती है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग यानी HRCP ने एक बयान में बताया कि तुर्बत में रहने वाले 7 वर्षीय बच्चे को इसलिए आतंकवाद के केस में फंसाया गया है क्योंकि उसने मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलजार दोस्त का एक भाषण YouTube पर साझा किया था। ये भाषण बलूच लोगों के अधिकारों को लेकर था, लेकिन जिस तरह से एक वीडियो को साझा करने के लिए एक नाबालिग को निशाना बनाया गया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। HRCP ने इसे आतंकवादी विरोधी कानूनों का घोर दुरुपयोग और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। आयोग का कहना है कि यह मामला उस हद तक खतरनाक है जहां एक लोकतंत्र में अपने ही बच्चे को डराने और चुप कराने के लिए आतंकवाद की धाराओं का सहारा लेना पड़ रहा है। मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि यह मामला सिर्फ एक FIR भर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 के स्पष्ट उल्लंघन का मामला है। इस कानून के तहत नाबालिगों को वयस्कों की तरह आतंकवाद निरोधक अदालतों में नहीं घसीटा जा सकता। आयोग ने कहा कि नाबालिग होने के ठोस सबूतों के बावजूद इस बच्चे पर आतंकवाद का केस चलाना न केवल देश के कानूनों के विपरीत है, बल्कि उन अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधियों के भी खिलाफ है जिनका पाकिस्तान हस्ताक्षर करता है। HRCP ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह शक्ति के असंतुलित और मनमाने उपयोग का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सिर्फ एक वीडियो साझा करने पर एक मासूम पर आतंकवाद की धाराएं लगाना न्याय और संवैधानिक मूल्यों का मजाक है। आयोग ने न केवल इस FIR को तुरंत रद्द कराने की मांग की है, बल्कि बच्चे और उसके परिवार को सुरक्षा देने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा आयोग ने सरकार से यह भी अपील की है कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल अधिकारों और किशोर न्याय कानूनों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। ये घटना तब और गंभीर हो जाती है जब HRCP ने खुद ये कह रहा है कि देश में पहले ही कई नाबालिग बच्चों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मुकदमे चल रहे हैं। आयोग ने पिछले सप्ताह भी इस बात पर गहरी चिंता जताई थी कि कई मामलों में बच्चों की उम्र पुष्टि होने के बावजूद उन्हें आतंकवाद विरोधी अदालतों में पेश किया जा रहा है, जो न केवल अमानवीय है बल्कि न्याय प्रणाली पर से कह सकते हैं विश्वास को खत्म करता है। HRCP ने बलूचिस्तान सरकार, मानवाधिकार मंत्रालय, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपील की है कि वो इस मामले पर तुरंत संज्ञान में लें और ऐसे मामले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। शनिवार को ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक पुरानी मोटार शेल के साथ खेलने के दौरान उसमें विस्फोट हो गया। हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई थी और 12 अन्य घायल हो गए थे। विस्फोट की सूचना के बाद रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। इससे ये साफ है कि बच्चों के अंदर कह सकते हैं कि जो एक जानकारी का अभाव साफ नज़र आता है। उन्हें
उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी चीज़ खतरनाक है और कौन सी चीज़ खेलने लायक है। ये मामला न केवल एक मासूम बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि पाकिस्तान की न्याय प्रणाली और साथ साथ उसकी लोकतांत्रिक सोच और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर इस तरह की कार्रवाई को रोका नहीं गया तो बलूचिस्तान के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।